दोस्तों जय हिंद। रणबीर सिंह द वॉइस ऑफ सैनिक। पिछले 5-7 साल से जो कन्फेडरेशन एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन जो अर्धसैनिक बलों के जायज मुद्दों को लेकर बराबर धरना प्रदर्शन करती रही है, शांतिपूर्ण, चिराज घाट, संसद मार्ग, जंतर मंत्र। पीछे आप एक बार देखिएगा देश के अन्य हिस्सों में। और इस कन्फेडरेशन के साथ हिंदुस्तान की सुदूर चोटी सबसे ऊंची जे.एंड.के और लास्ट कॉर्नर केरला तक, कर्नाटका से लेके आंध्रा से लेके तेलंगाना से लेके मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, अभी नॉर्थ ईस्ट से हमने शुरुआत की, मेघालय, असम, तो कहाँ नहीं है मैं आपको ज़्यादा नहीं, पिछले 1 साल का लेखा जोखा जरूर दूंगा। जो कोविड में जब वो दुकान खोल के बैठे हैं, जगह जगह लोग छोटी मोटी एसोसिएशंस चला रहे हैं। आज कन्फेडरेशंस की बड़ी फाइल बन चुकी है, प्रधानमंत्री तक के संज्ञान में है। जब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जो है हस्ताक्षरयुक्त पिटीशन पीएमओ में भेजी गई थी। आपको याद होना चाहिए 13 दिसंबर का वो दिन था। कोविड में हमने अर्धसैनिक बलों के बच्चों को जो भर्ती होने जा रहे थे, उनकी आवाज़ को लेकर एक बहुत बड़ा नवंबर लास्ट ईयर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें 5000 से ज़्यादा बच्चों को शिरकत की और महामहिम राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन सौंपा गया। और चेयरमैन एसएससी डीजी सीआरपीएफ को गुहार लगाई गई कि जल्दी से इन बच्चों को नियुक्ति पत्र दें। परिणाम भी आपको देखने मिल रहा है। बच्चों की नियुक्ति हुई, उनके मेडिकल हुए, कुछ बाकी है, संघर्ष जारी है। आपकी जानकारी है तो बताएं कि हमने आईटीबीपी के जो तुगलकी आदेश था उसके खिलाफ भी जो है एसओपी जो निकाली थी कि बाकी अर्धसैनिक बलों के लिए दारू बंद कर दी गई, मदिरा, उसका संज्ञान सरकार ने लिया। बहुत बड़ी बात है कि अभी पिछले साल ही 29 जून को अमिताभ अग्निहोत्री के साथ भी हम टीवी के डिबेट में रहे और अर्धसैनिक बलों की पेंशन के बारे में हमने बड़ा जिक्र किया और शहादत में भेदभाव। 13 दिसंबर को पिछले साल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ा सेमिनार आयोजित हुआ। कोविड के चलते तो गवर्नमेंट ने जंतर मंत्र पे हमें परमिशन नहीं दी थी। सेमिनार आयोजित जिसमें एडीजी सुपर रैंक तक एचआर सिंह और बीएसएफ के आईजी और दूसरे कमांडेंट वगैरह बहुत लोग हिस्सा लिए। ट्विटर पे 1 जुलाई को बहुत बड़ा ट्विटर अभियान भी हमने शुरू किया, जिसमें लाखों लोग जुड़े थे। बराबर हमने महंगाई भत्ते को लेकर भी जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, अर्धसैनिक बलों, उनकी मांग को हमने सरकार के संज्ञान में दिया कि भाई वाई सर्दी चौकीदारों के भत्तों को, महंगाई भत्ते को क्यों रोका गया है। कोबरा कांस्टेबल की जो जघन्य मारपीट हुई थी, आपको याद होगा, कर्नाटका में, उसके समर्थन में हम आए और वो मुहिम हमारी रंग लाई, सबको मालूम है। पिछले फरवरी में वेटरन्स का सम्मान किया डीजी सीआरपीएफ द्वारा, जो आज एडवाइजर टू द गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी है। हमने घोर विरोध किया कि क्यों, क्या इसमें सुपर रैंक की जा सकते हैं, क्या वेटरन्स में नहीं भेदभाव होना चाहिए, वाई नॉट हवलदार और सूबेदारों को क्यों नहीं उसमें बुलाया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हरियाणा प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात हुई कि साहब ये अर्धसैनिक बल जो है जिसमें हमारी भागीदारी नहीं, कल्याण बोर्ड बनाए हैं, उसमें फिर हम ये बेमानी है।
और उस दिशा में पहले भी हम चीफ मिनिस्टर से मिल चुके हैं। तो ओनली वन our confederation's representation who meets the CM at Chandigarh. Nobody will claim. Yes. और सैनिक बलों के बारे में OSD to CM दिल्ली चीफ मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं और वो पेपर्स वगैरह में भी निकला और हमने मांग की है, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई, आपके जो है सेजवलकर साहब से भी मुलाकात हुई। आपकी मध्य प्रदेश की टीम बहुत अच्छा कर रही है। जयेंद्र राणा जी, उसके अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सेजवलकर साहब की उपस्थिति में हुआ। और अभी पिछले दिनों कोविड में ही ग्वालियर में एक बहुत बड़ी 500 लोगों की जनसभा हुई, जिसमें वार्ड की मीटिंग हुई और डायरेक्टर एडिशनल डीजी रैंक के साहब जो है उसने शिरकत की। बड़ी बात है। ये सब मैं कोविड की बात कर रहा हूँ। वो 3 मार्च का दिन था। फिर 2 फरवरी को होम सेक्रेटरी साहब से आपको मालूम होना चाहिए, वन एंड ओनली कॉन्फेडरेशंस ऑफ एक्स पैरामिलिट्री हु मीट ट्वाइस। पिछले साल भी जो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब बन गए हैं अभी, और अभी अजय भल्ला साहब से, और हमने कहा कि भाई ये अर्धसैनिक, तो अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड, तो अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड क्यों नहीं? सेना झंडा दिवस है तो अर्धसेना झंडा दिवस क्यों? सेना CST पे GST है तो हमको क्यों नहीं? ये सारे इशूज फल मिलेगा। उससे पहले हमने नित्यानंद राय जी से कोविड के टाइम पे, हमारे जयेंद्र राणा जी अध्यक्ष, उनके साथ हमने मीटिंग की और हमने कहा कि सर हम आपकी तरफ देख रहे हैं, प्लीज़ इग्नोर ना करें और सैनिक बलों को। तो गवर्नर साहब से भी मुलाकात हुई, उसमें हमारे उत्तराखंड के हमारे TD शर्मा साहब की बड़ी बात हुई कि जब गवर्नर महाराष्ट्र से भी हमने अपील की कि भाई राज्य सरकार को निर्देश दें सैनिक कल्याण बोर्ड के गठन के लिए। अभी 12 अप्रैल की ही तो बात है जब मेघालय गवर्नर से सतपाल मलिक साहब से मिल के आए। आपका बड़ा सरहदी चौकीदारों को न्योता मिला। ये कन्फेडरेशन का कमाल है। कन्फेडरेशन इट मीन्स सब हमसे जुड़े हुए हैं लोग, सोते नहीं हैं। इस कोरोना काल में पिछले साल नवंबर से लेकर दिसंबर तक मैं ITBP के हॉस्पिटल में भी दाखिल रहा, सबको पता है। राष्ट्रपति जी को भी हमने संज्ञान दिया कि शहीद विवेक सक्सेना के परिवार के साथ ऐसा क्यों, और वो BSF का भी जवाब और UP की गवर्नमेंट के साथ हमारा जो है चल रहा पत्र व्यवहार के, उसको जो शहादत के बदले जो उसको डिजर्व करते हैं वो दिया जाए। हमारी चिट्ठी का संज्ञान अभी जब हमने प्रधानमंत्री को आपके लिए खुशी की बात भेजा कि भाई सभी फोर्सेस में जब BSF DG को सैल्यूट जाए कि जिन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट पूर्व सैनिकों की अगर मृत्यु होती है तो उसके ऊपर सम्मान गार्ड का प्रावधान किया और असिस्टेंस भी दी है। इस तरह के आदेश सबको दिए जाएं, सभी फोर्सेस लागू करें। और प्रधानमंत्री जी ने उस पत्र पर संज्ञान लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम को और वार्ड को निर्देश दिए कि वो इस तरह का आदेश जारी करें। उसी दिशा में अभी हम शिलोंग की जो यात्रा हुई कोविड के दौरान, कोविड हमें हरा नहीं पाएगा। DG आसाम राइफल से मुलाकात हुई और रिप्रेजेंटेशन दिया, और एवज में गवर्नर साहब ने भी, सतपाल मलिक ने भी सानवान साहब को, जो DG आसाम राइफल है, उनको ताकीद किया कि भाई इसको जो है ये अच्छी बात है कि इस तरह का आदेश आप भी निकालें। सुखी साहब नारनौल में बड़ी मीटिंग की जब हमारे 4 फरवरी को जो है जो शहादत हुई थी, उसमें जो है शहीदों को सलामी दी गई। उससे पहले हमने हरियाणा पहली स्टेट जो हर गली मोहल्ले में को हमने जगह सैनिक कल्याण मंत्रालय बनाया। और ओम प्रकाश जी को भी हमने कहा कि सर आप इग्नोर नहीं कर सकते ज़्यादा दिन, आप खाली जो है बोर्ड बदल दिया सैनिक पब्लिक और सैनिक कल्याण बोर्ड, वहाँ हमारी कोई भागीदारी नहीं, बगैर भागीदारी कैसे होगा। अभी हमारी मुलाकात होने वाली थी
अंदर की बात। तो कहने का मतलब है हम लोग बढ़ रहे हैं, कागजों में नहीं है, घर बैठे जोड़ते नहीं, घर बैठे कमेटी बनाओ, ये करो वो करो। गाना है कि ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू ना पहचाने, कोई बात नहीं, लोग मानेंगे जरूर। हम आगे बढ़ रहे हैं, आइए ना हमसे जुड़िए। हिंदुस्तान के किस मंत्री संतरी से हम नहीं मिले, किन परेड्स में नहीं गए, CRP BSF ITBP की, वहाँ जाके हमने अपनी उपस्थिति दर्ज की। केंद्रीय गृह मंत्री से कौन मिला बताइए आप? हम मिले, संसद भवन में मिले और हमने सवाल दागा कि सर कल के होने वाले प्रधानमंत्री आप होंगे अगर आप जवानों की पेंशन फिर से लागू करते हैं। ये बात हमने अमित शाह जी को बताई, तो देखते हैं कब बुलावा आता है। सीतारमन जी से मिले, रक्षा मंत्री राजनाथ जी से मिले, कोई मिला? निर्मला सीतारमन को यही कहा कि सैनिक को CST पे छूट है तो वाई नॉट CPC पे क्यों नहीं छूट। फोटो खिंचवाने नहीं जाते, सलामी देने नहीं जाते। एक हमारे मित्र वो हमारे साथ डेलीगेशन में थे, तो होम मिनिस्टर साहब के आगे सिविल वर्दी में, यार कमाल हो गया, तुम सरहद के चौकीदार रिटायर हो। खैर आइए हमसे जुड़िए, हमने किसको मना किया, आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। 2024 इलेक्शन से पहले जंतर मंतर या संसद मार्ग पर फिर से धरना प्रदर्शन होगा, आवाज लगाई जाएगी। इसलिए तो सरकार बुला रही है। सड़क से लड़ी गई, धमक संसद तक गई, जो बुलावे आ रहे हैं। 4 आदमी लेके गांव के कोई आदमी पीछे नहीं है। आइए कमेटी 200 आदमी की कमेटी हमने भी बनाई थी। 200 में से किसी एक आदमी ने पूछा रणबीर बताइए आगे का क्या हुआ। आज इंडिया हमारे साथ है, हर स्टेट के लोग हमारे साथ हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये रणबीर की ताकत नहीं, लोगों की ताकत है, ये आपकी ताकत है। और हमने कभी दगा नहीं किया। हम किसी के बारे में कहते नहीं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। कर्म किए जा फल की आस मत कर। आप लोगों का सबका दिन अच्छा जाए, पूर्व सैनिकों की सेहत अच्छी रहे। उम्मीद कि कोरोना में आप डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइज और बाहर मत निकलिए। मैं तो हूँ सिर्फ निकल जाता हूँ। बीवी आ रखी है छोटी, वो मजबूरी में मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूँ। खैर खबरें और भी हैं। सभी को सैल्यूट और सलाम। आपने, रणबीर नहीं, आपने, आप लोगों ने केरला के बहुत ज़्यादा लोगों को सैल्यूट सलाम। कर्नाटका बिग, मेरा दोस्त आज हॉस्पिटल में है, ठीक हो जाएगा। हनुमंता, उसके लिए भी दुआ करते। आंध्रा, कल ही तो मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, हर स्टेट के लोग जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन अच्छा जाए। मैसेज अगर आपको लाइक है तो आप शेयर कर दीजिएगा। रुकने वाले नहीं है, क्योंकि हम तो ठहरे सिर्फ रहे। घर छोड़ना पड़ता है साहब, पॉकेट। कुछ है हमारे शुभचिंतक जो टिकट भी बुक करवा देते हैं, उनको भी सैल्यूट। और कोई चाहत नहीं। आइए इस अभियान से जुड़े। थैंक यू सो मच। वो बीवी आ गई, इसलिए मेरे को अभी ये बंद करना पड़ रहा है। बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन।